हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान पर। इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक और नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जो है बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग। बेसिकली हम इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग एक टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके फायदे क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसको चैलेंजेस क्या मिलते हैं। तो आइए देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग होता क्या है। तो Business environment scanning is the process of gathering and analyzing information about factors inside and outside a company. Basically जो बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग है, यह यह इंफॉर्मेशंस को एक जगह इकट्ठा करके ऐसे फैक्टर्स को एनालाइज करता है जो एक कंपनी या बिजनेस के अंदर और बाहर से कंपनी को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में इफेक्ट करते हो या आने वाले फ्यूचर में इम्पैक्ट करे। और जो हम अब देखेंगे इसमें है कि बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग का गोल क्या है। इसका द बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हम लोग करते क्यों है, इसका गोल ये है कि जो बिजनेसमैन है वो अच्छे डिसीजंस ले सके और वो आने वाली अपॉर्चुनिटीज, रिस्क और ट्रेंड्स को देखते हुए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे। अब हम देखेंगे कि बीईएस जो है, बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग, ये हमारी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बीएस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यह बिजनेसमैन्स को आने वाले मार्केट या गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो मार्केट में बिजनेसेस में चेंजिंग हो रही है उसके हिसाब से बिजनेसमैन्स को न्यू गवर्नमेंट रूल्स और न्यू ट्रेंड्स के हिसाब से बिजनेसमैन्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। बीएस इसमें भी हेल्प करता है कि वह अपॉर्चुनिटीज कि अगर इसका हेल्प्स फाइंड्स गैप इन द मार्केट। जो बीएस है वो यह भी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है कि जो मार्केट है उसमें कस्टमर चाहता क्या है और जो हमारी कंपनी है या बिजनेस है वो बना क्या रहा है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज अराइज होंगी अगर न्यू, तो उसको बिजनेसमैन अच्छे से एनालाइज करके उसका एडवांटेज ले पाएगा। रिस्क मिटिगेशन, इसमें क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वह पोटेंशियल थ्रेट्स को स्पॉट करते हैं कि उनकी जो बिजनेसेस हैं उनको किस किस चीज़ से डर के रहना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक डाउनटर्न, अगर कभी भी इन जो शेयर मार्केट या बिजनेस है उसमें कोई इशू आ जाए तो उन सब को स्पॉट करके उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसमें ये देखा जाता है। उसके अलावा अगर न्यू कंपटीटर्स आ रहे हैं तो बिजनेसेस को कैसे प्लान किया जा सके कि आगे उनकी कंपनीज को या बिजनेस में उन लोगों को प्रॉफिट मिले। नेक्स्ट है कंपटीटिव एडवांटेज, में हेल्प बिजनेसेस लर्न व्हाट देयर कंपटीटर्स आर डूइंग। इसमें बीएस में ये भी है कि कंपटीटिव एडवांटेज, इसमें यह देखा जाता है कि हमारे कंपटीटर्स, बिजनेसमैन देखेंगे कि हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं और इसके थ्रू वह एक रास्ता निकालेंगे कि वह अपने में कौन कौन अपनी कंपनीज में या अपने प्रोडक्ट में कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं जिसके थ्रू उनकी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प। अब हम देखेंगे कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, व्हाट नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट मेक्स अप द बिजनेस इन्वायरमेंट। ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसको बनाता क्या क्या है। तो बेसिकली जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वह 3 लेवल्स में बता हुआ है। पहला, मैक्रो इन्वायरमेंट और पिस्टल एनालिसिस, यह बड़े और ब्रॉड फैक्टर्स के बिजनेसेस को अफेक्ट करता है और इसका इम्पैक्ट किसी भी बिजनेसेस या कंपनीज पर एक ब्रॉड वे में या बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पहला है पॉलिटिकल, अगर गवर्नमेंट अपने लॉज पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट चेंज हुई, एज जानते हैं आप लोग कि क्या कि जो इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। अगर गवर्नमेंट लॉज न्यू क्रिएट करे या पॉलिटिकल इंस्टेबल रहे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी आप लोगों को बिजनेसमैन को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसमें एग्जांपल है, गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर सोलर एनर्जी में क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर सोलर कंपनीज। जैसा कि अगर देखा जाए तो अगर एक गवर्नमेंट सोलर एनर्जी के लिए कोई सब्सिडी प्लान अनाउंस करती है
तो वो सोलर एनर्जी की कंपनीज के लिए एक फायदा होगा। तो ऐसा है कि पॉलिटिकल वे में जो गवर्नमेंट है उसके रूल्स लॉस भी एक बिजनेस को बहुत बड़े तौर पे इम्पैक्ट करते हैं कि बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प मिलेगी या बिजनेस डाउनफॉल होगा, उसको हानि होगी। नेक्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई बेरोजगार है, पैसों की कमी है, तो ये भी बिजनेसेस पे इम्पैक्ट कर सकता है। जैसा कि इसका एग्जांपल है इन अ बूमिंग इकोनॉमी, मतलब किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वह अगर बढ़ रही है तो कहा जा रहा है कि मोर पीपल में बाय लग्जरी गुड्स। मतलब अगर किसी देश की अगर आय अगर बढ़ रही है तो इसमें ये होगा कि देश की आय बढ़ रही है, मतलब जाहिर सी बात है कि जो वहाँ के लोग होंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी गुड्स को प्रेफर करेंगे, चाहेंगे कि वो भी लग्जरी गुड्स को ही खरीद सकें। नेक्स्ट है सोशल। इसमें डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, लाइफस्टाइल एंड कस्टमर बिहेवियर को देखा जाता है। बेसिकली सोशली जो कस्टमर्स हैं उनकी लाइफस्टाइल है और उनके ट्रेंड्स के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर लोगों की पॉपुलेशन ऐसे लोगों की बढ़ जाए जो ज़्यादा एज दो, तो मतलब अगर देखा जाए तो अगर किसी की एज 60 से ज़्यादा है तो उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जानी चाहिए, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन मतलब अगर लोग ज़्यादा आयु के हो रहे हैं तो उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी गवर्नमेंट को आना चाहिए, और जिससे अलग अलग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वाली टेक्निकल इक्विपमेंट्स में बिजनेसमैन्स को फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल। इसका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ये है कि इनोवेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अगर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और एडवांसमेंट हो रही है तो वह भी बिजनेस, जैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है और वैस एआई को सपोर्ट करने वाले रोबोटिक्स और मार्केटिंग टूल्स हैं, उन उनके इन्हेंसमेंट में भी और उनमें यूज होने वाले बिजनेसेस को भी यह एक्सपेंड करेगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर किसी बिजनेस को हेल्प करने में, उसकी सस्टेनेबिलिटी को देखने में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा ही रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट में इंक्रीज डिमांड फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अगर अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़े कि उन लोगों को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, तो लोग ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वो बाय करें। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को या बूस्ट करेगा, जिससे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बिजनेसेस को फायदा मिलेगा। नेक्स्ट इज लीगल लॉज रिलेटेड टू लेबर सेफ्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यह बेसिकली न्यू डेटा प्राइवेसी लॉज में ड्राइव नीड फॉर प्राइवेसी सॉल्यूशन। मतलब अगर कुछ नए लॉज आ रहे हैं लेबर सेफ्टी को लेके, तो उनके ऊपर भी बिजनेसमैन को ध्यान देना चाहिए, बिजनेसेस को ध्यान देना चाहिए कि अगर लॉज में ज़्यादा चेंजेस हो तो लॉ के चेंजेस के अकॉर्डिंग जो बिजनेसमैन्स हैं उनको भी अपनी प्राइवेसी या टर्म्स या अपने डेटा में थोड़े बदलाव करने चाहिए। अब देखेंगे हम माइक्रो इन्वायरमेंट। बेसिकली यह इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, जैसे कंपटीटर। इसमें यह देखते हैं कि व्हाट अदर कंपनीज इन योर इंडस्ट्री आर डूइंग। अगर कोई बिजनेस है, बिजनेसमैन है, तो उनकी कंपनी क्या कर रही है और दूसरी कंपनीज क्या कर रही हैं इस फील्ड में, उसको अगर देखा जाए तो बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प मिलती है। कस्टमर्स, अब इसमें देखेंगे कि व्हाट पीपल वांट टू बाय, और इसमें बेसिकली देखा जाएगा कि कस्टमर चाहता क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो लोग कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं, उसके आधार पर देखा जाएगा ना कि बिजनेस की हमारी कंपनी को, बिजनेसेस को कितने कैसी किस टाइप के प्रोडक्ट बनाने चाहिए और किस प्राइस रेंज में बनाने चाहिए। उसके बाद है सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, द कंपनीज दैट प्रोवाइड मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स यू नीड। इनकी भी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी जो रिक्वायरमेंट है उनमें कोई इशू ना हो।
कि वह जो प्रोडक्ट कंपनीज के हैं वह कस्टमर्स के पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। नेक्स्ट इज न्यू इंट्रेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स। अगर जिस फील्ड में एक कंपनी काम कर रही है उस कंपनी में अगर कोई नया अल्टरनेटिव न्यू कंपनी आ रही है तो इसका भी बिजनेसमैन को ध्यान देना पड़ता है कि जो नई कंपनी है वो क्या क्या प्रोडक्ट लेकर आ रही है और उसकी एडवांटेज है, उसके उसके अल्टरनेटिव्स को चेक करके उसको यह देखना है कि उसके बिजनेस को ग्रोथ कैसे मिले। इसके अलावा नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स। यह वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के भीतर रहते हैं, जैसे रिसोर्सेज सच एज एम्प्लॉयज, मनी एंड टेक्नोलॉजी। यह भी बिजनेस इम्पैक्ट करता है, जैसे कि अगर किसी बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना है तो उसके लिए कैपिटल मनी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा लेबर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई वर्क भी तो करे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें टेक्नोलॉजी भी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप देखा जाए तो अगर आप एआई के फील्ड में काम कर रहे हैं तो मान लिया जाए तो बेसिकली वहाँ पे आपको एआई से इनहेंस्ड इक्विपमेंट्स भी मॉडर्न चाहिए, तो इसमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज प्रोसेसेस। अब इसमें ये देखते हैं कि हाउ एफिशिएंट योर ऑपरेशंस आर। अब जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसमैन है, वो कर क्या रहे हैं और वो जो कर रहे हैं उसका फायदा क्या हो रहा है उस प्रोसेस का। नेक्स्ट इज कल्चर, द ओवरऑल एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ कंपनी। यह कंपनी के कल्चर, बेसिकली इसमें जो कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करती है, अपने अपने मोरल्स को, अपने वैल्यूज को कितना ध्यान देती है, उस पर भी हमारा जो बीएस है इम्पैक्ट करता है बिजनेसेस को। दैट इज नेक्स्ट है मेथड्स यूज फॉर टूल्स फॉर स्कैनिंग। अब हम इसमें बेसिकली उन मेथड्स के बारे में है जो बेसिकली बीएस की स्कैनिंग में हेल्प करते हैं। To make sense of business environment, companies use tool likes। मतलब जो बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग है इसे करने के लिए कंपनीज जो टूल्स यूज करते हैं उनमें से है पिस्टल एनालिसिस। इसमें बेसिकली बड़े फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द गवर्नमेंट लॉज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस। यह किसी कंपनी के इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बाहरी कंपनीज के अलावा के साथ कंपेयर करती है और उस पर एनालिसिस करती है। नेक्स्ट इज पॉटर्स 5 फोर्सेस। यह बेसिकली अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो कंपनीज के उस इंडस्ट्री में जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो कितना हाई या लो है, फोर्सेस यह एनालाइज करती है। इसके बाद सिनेरियो प्लानिंग, थिंक्स अहेड अबाउट व्हाट हैपन इन द फ्यूचर। सिनेरियो प्लानिंग में ये बेसिकली किया जाता है कि आने वाले समय में हमारे बिजनेस को कैसे फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, हमारे बिजनेस या ट्रेंड्स में हमको क्या सुधार करने चाहिए कि हमारा बिजनेस और अच्छे से चले और उसका हमें फ़ायदा। इसके आगे है द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अब जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है, अब उसके प्रोसेस में पहले क्या क्या किया जाता है। पहला है ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया जाता है। पहले जो भी हमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी है तो पहले जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करने वाला एनालिटिक्स होगा वो पहले एक ऑब्जेक्टिव बनाएगा। स्टार्ट बाय सेटिंग क्लियर गोल्स। अगर उन लोगों को न्यू प्रोडक्ट, जैसे कि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है और न्यू मार्केट में इंटर करना है तो उसको क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव से क्लियर गोल्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन। अब इसमें कि अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़, लेबर, मनी, कैपिटल और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन जो सर्वेज, इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के थ्रू लिए जा सकते हैं, ऐसे टाइप के डेटास को कलेक्ट किए जाते हैं। एनालिसिस, जब ये सब हो जाए तो उसके बाद पिस्टल एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस। ये बेसिकली जो पिस्टल एनालिसिस है वह मैक्रो बिजनेसेस के लिए है और ये स्मॉल फैक्टर्स के लिए। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। इसमें बेसिकली अगर कोई बिजनेस
में कुछ भी हो रहा है, अगर बिजनेसेस है, इस्टेब्लिश बिजनेस हो या न्यू बिजनेसेस हो, अगर उनमें बेसिकली इसमें देखा जाएगा कि जो कंपनीज है उनके पास क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज है कि वो लोग कर क्या सकते हैं। कि जैसे कि एग्जांपल है ऑफरिंग टेली हेल्थ सर्विसेज ड्यूरिंग डिजिटल शिफ्ट। मतलब इसमें ये है कि अगर जब डिजिटल शिफ्ट हो किसी भी हेल्थ सर्विसेज का, तो उस टाइम कम्युनिकेशन टेली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ये एक अच्छा एग्जांपल होगा, अपॉर्चुनिटीज है ये बिजनेसेस के लिए। इसमें हेल्थ सेक्टर को फायदा मिलेगा कि वो एक्सपेंड और ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंसाइट्स टू गाइड बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड प्लान। मतलब बेसिकली इसमें बिजनेस के इंसाइट्स और आइडियाज को एक साथ इंटीग्रेट करके, मतलब जोड़ के स्ट्रेटजीज और प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना। अब हम देखेंगे कि इस जो बिजनेस स्कैनिंग एनवायरनमेंट है उसको चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब अगर हम लोगों के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन या डेटा रहेगा तो यह भी है कि जब ज़्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा हो तो बहुत सारे डेटा आपस में कंबाइन भी हो सकते हैं, उसके कारण इश्यूज भी आ सकते हैं। और जब डेटा कंबाइंड होंगे, बहुत सारे डेटा होंगे, तो उसको हैंडल करना भी थोड़ा टफ होगा। नेक्स्ट इज डायनेमिक इन्वायरमेंट, जैसा कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे बिजनेस और आजकल की टेक्नोलॉजी जो है उसमें बहुत ही जल्दी चेंज बदलाव हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स भी चेंज हो रहे हैं। तो बिजनेसमैन्स को यह ध्यान देना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है उसके पैरेलल चले। मतलब अगर टेक्नोलॉजी में इन्हेंसमेंट हो रही है तो वो भी अपने में सुधार करे, ग्रो करे, जिससे उनके बिजनेसेस को फायदा मिले। नेक्स्ट इज बायस, इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड लेटिंग पर्सनल बायसेस अफेक्ट द वे टू इंटरप्रेट। बेसिकली बायस ये कह रहा है कि इसमें पर्सनल, अगर बिजनेस में एम्प्लॉयज हैं तो उनकी पर्सनल बायसेस, मतलब उन दोनों के, अगर कोई दो बिजनेसमैन है और उन दोनों के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, तो उन दोनों के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है या कोई भी इशू है वो उनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली बायस ये एक चैलेंज है जो बिजनेस बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग को इम्पैक्ट करता है। अब देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग जो है इसका एक्शंस क्या है। जैसे कि स्कैनिंग द एनवायरनमेंट रिवील न्यू बैटरीज। बेसिकली टेक्नोलॉजी के इन्हेंसमेंट्स को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपनीज को प्रॉम्प्टिंग कार कंपनीज तो फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब जैसे कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और एनवायरनमेंट में स्ट्रिक्ट रूल्स आ रहे हैं पॉल्यूशन के अपोजिट में, कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज हैं उनको यह मौका मिल रहा है कि वह अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज करे और प्राइस घटाए कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाए। नेक्स्ट इज प्लांट बेस्ड फूड। इसमें यह है कि अगर आजकल के मार्केट में अगर सोशल ट्रेंड ऐसे हैं कि अगर हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी लीड कंपनीज लाइक बियॉन्ड मीट टू डेवलप प्लांट बेस्ड। जैसे बियॉन्ड मीट नाम की एक कंपनी है, तो वैसे कंपनीज को भी जो प्लांट बेस्ड, अगर सोशल ट्रेंड्स अगर चेंज हो जो हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान दे, तो वो जैसी कंपनीज बियॉन्ड मीट है उनको ऐसा मजबूर कर देंगी कि वह प्लांट बेस्ड मीट अल्टरनेटिव्स बनाएं अगर लोगों को नॉन वेज जो मीट्स हैं उनसे इशूज हो तो। और जैसा कि हमारे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटीज में, लोग ध्यान दे रहे हैं सोशल ट्रेंड्स में कि उनको क्या खाना पीना है। अब इसका कंक्लूजन हम यह निकाल सकते हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो बिजनेस को अडेप्ट, बिजनेसमैन को न्यू न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने, फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट करने, फिर उनके बिजनेस में जितने रिस्क हैं उनको कम करने में, और जो उसके अलावा इसमें एनालिसिस परफॉर्म करने के ऊपर ध्यान दिया जाता है
कि जो अलग अलग टाइप के मैक्रो माइक्रो एंड इंटरनल बिजनेस में सोर्सेस हैं, मतलब अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग में अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, जैसे मैक्रो फैक्टर्स, माइक्रो फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स, वो किस टाइप से बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करके उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उनको कैसे कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, कि जो इश्यूज हैं उनसे कंपनीज क्या क्या फायदा भी, उसमें एडवांटेज भी उसका निकाल सकती है। बिजनेसेस कैन मेक डिसीजन दैट हेल्प देम ग्रो। अब बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग का ये भी एक कंक्लूजन है, फायदा है कि जो बिजनेसमैन है वह अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करके कि उनकी हानियां क्या है, फायदे क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करे और आगे आने वाले समय में एक अच्छे से कार्य करने में हेल्प करे। बेसिकली अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर उसके अलावा ये बताना चाहेंगे, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट टेक ज्ञान के ऊपर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।